आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अरे भाई, अपना ऋषि जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है। उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है जो ब्रिटेन भारत को लूट करके अरबपति बन गया। अब उस अरबपति देश पर भारतीय मूल का अपना ऋषि जो है वो पूरी वसूली करेगा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है और सोशल मीडिया पर तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से इन अंधभक्तों का पुराना नाता है, जहां ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उनके घर से कोई उनका अपना रिश्तेदार जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है और लोग जो हैं उनसे अपने तार जोड़ने पर लगे हुए हैं। अब मुझे मासूम अंधभक्तों पर तरस आता है कि कोई ये ना कह दे कि ये अब्बा हैं ऋषि सुनक उनके, क्योंकि भक्तों की हर किसी को अब्बा, चाचा, ताऊ बनाने की जो है वो आदत सी हो चुकी है। और जो गोदी मीडिया डंके की चोट पर भारतीय मूल करने पर लगा हुआ है, अपने भारतीय होने पर ऋषि सुनक क्या कुछ कहते हैं, उन तस्वीरों को खंगालने की जरूरत है कि किस तरीके से उन्होंने तमाम अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर यह कहा है कि मैं भारतीय नहीं हूं, मैं ब्रिटिश मूल से जुड़ा हुआ हूं और ब्रिटिश जो है वो मेरा अपना घर है। मैं भारतीय मूल से, मेरे पूर्वजों की जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई जरूर है, पर मैं भारतीय नहीं हूं। अब अंधभक्तों को ऐसे में झटका लगा है कि जिसको लेकर के वो तमाम तरीके से बातें कर रहे हैं और अपना रिश्ता जो है वो ऋषि सुनक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन तस्वीरों पर एक बार नजर डालने की जरूरत है और भारतीयों को अपने दिल से और दिमाग से गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। क्या कुछ ऋषि सुनक ने तमाम इंटरव्यूज में अपने भारतीय होने को लेकर के कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर जो है नजर डालते हैं। जनगणना के फॉर्म पर मैं ब्रिटिश इंडियन वाले बॉक्स में टिक करता हूं। उसका विकल्प है हमारे यहां मैं पूरी तरह से ब्रिटिश हूं, ये मेरा घर है और मेरा देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। ये शब्द हैं ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। आपके मन में सवाल होगा कि सुनक के भारतीय मूल का होने की चर्चा तो हो रही है, लेकिन असल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भारत से क्या और कैसा रिश्ता है? भारत में किस जगह उनका परिवार रहता था? कैसे उनका परिवार इंग्लैंड में बसा? दरअसल सुनक के दादा दादी और नाना नानी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे। मूल रूप से अविभाजित भारत के पंजाब का गुंजार वाला जिला, जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बताया जाता है कि ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक ने साल 1935 में कन्या की राजधानी नैरोबी के क्लर्क की नौकरी के लिए गुंजारवाला को छोड़ दिया था। नैरोबी में ही सुनक के दादा का परिवार भी शिफ्ट हो गया। सुनक के पिता यशवीर का भी जन्म नैरोबी में हुआ था। वहीं ऋषि सुनक की मां उषा का परिवार भारत में तंजानिया जाकर बस गया, लेकिन वहां गुजारा कर पाने की काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अपने वीडियो में सुनक ने एक कहानी के जरिए बताया था कि कैसे उनकी नानी ब्रिटेन में बेहतर जीवन की उम्मीद के साथ पहुंची थी। मैं आपको एक युवा महिला के बारे में एक कहानी सुनाता हूं जो बेहतर जीवन की आशा और अपने परिवार के प्यार से लैस एक विभाग में सवार हुई थी। ये युवती ब्रिटेन आई थी, यहां वे नौकरी खोजने की कामयाब रही, लेकिन अपने माता पिता और बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने में उन्हें लगभग 1 साल लग गया। उन बच्चों में से एक मेरी मां थी, जिनकी उम्र 15 साल थी। मेरी मां ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और फार्मासिस्ट बनने की योग्यता प्राप्त की। वे मेरे पिताजी से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में मिली थी और फिर दोनों साउथ केम्पटन में बस गए
उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरी कहानी वहीं से शुरू हुई। इस कहानी की डिटेल यह है कि ऋषि सुनक की नानी ने अपनी शादी के जेवर बेचकर ब्रिटेन जाने का एक टिकट लिया था, लेकिन जेवर बेचने के बाद भी टिकट के पैसे इतने नहीं हो सके कि बाकी परिवार भी ब्रिटेन साथ जा सकता, इसलिए उन्हें अकेले ही ब्रिटेन जाना पड़ा। नानी ने अपने पति और बच्चों, जिसमें ऋषि सुनक की मां उषा भी शामिल थी, उन्हें तंजानिया में ही छोड़ दिया। ब्रिटेन में सुनक की नानी को लिसेस्टर में एक बुक कीपर के तौर पर काम मिला। फिर उन्होंने पैसे बचाकर अपने परिवार को ब्रिटेन बुला लिया। वहीं दूसरी ओर सुनक के दादा का परिवार, जो कि अविभाजित भारत के गुंजारवाला से नैरोबी पहुंचा था, वो भी रोजगार की तलाश में 1960 के दशक में अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका से यूनाइटेड किंगडम चला गया था। इसी दौरान 1977 में ऋषि सुनक की मां उषा और यशवीर की शादी हुई थी। मैं अपने माता पिता को समर्पण के साथ हमारे स्थानीय समुदाय की सेवा करते हुए देखकर बड़ा हुआ हूं। मेरे पिता राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में जनरल थे, जबकि मां एक फार्मेसी चलाती थी। 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्मे ऋषि सुनक 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके बाद छोटे भाई संजय सुनक हैं, जो पेशे से मनोचिकित्सक हैं। छोटी बहन राखी संयुक्त राष्ट्र में काम करती हैं। सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई की। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड से एमबीए की डिग्री हासिल की। 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ एक इंटरव्यू में सुनक ने बताया था कि उनके नाना को इनलैंड रेवेन्यू टैक्स ऑफिस के लिए काम करने के लिए दशकों और दशकों के बाद एमबीए प्राप्त हुआ था। सुनक की जड़ भारत से जुड़ी तो थी, लेकिन दूसरी तरफ सुनक का ससुराल भी भारत में है। ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से सुनक की शादी। सुनक ने दी सन अखबार को बताया, मेरे ससुर ने अपने जीवन में जो हासिल किया है, अगर मैं उसका 10वां हिस्सा भी हासिल कर पाया तो मैं एक खुश इंसान बनूंगा। मुझे वास्तव में इस बात पर गर्व है कि उन्होंने क्या हासिल किया है। सुनक ने साल 2009 में अक्षता मूर्ति से बेंगलोर में शादी की और उनकी 2 बेटियां अनुष्का और कृष्णा हैं। अब एक तो सुनक के खानदान की चर्चा हो रही थी, अब उनकी जुबान की बात हो जाए। दरअसल ऋषि सुनक हिंदी और पंजाबी बोल लेते हैं। अपनी बहु सांस्कृतिक जड़ों और भारतीय वंश के बारे में बात करते हुए उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड्स के इंटरव्यू में कहा था, मैं पूरी तरह से ब्रिटिश हूं। ये मेरा घर और मेरा देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है। मैं एक हिंदू हूं, इसके बारे में मैं बिल्कुल साफ हूं। ये कहना है ऋषि सुनक का, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से किस तरीके से अंधभक्त अपना रिश्ता जोड़ने पर लगे हैं, इन तस्वीरों को क्लियर करना जरूरी है। और गोदी मीडिया कैसे डंके की चोट पर ऋषि सुनक के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पहलू के दूसरे उस अंश पर बात की जाए तो आजादी के बाद जिस जगह पर ऋषि सुनक के परिवार वाले रहते थे, यानी कि उनके दादा दादी, बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान को मिल गया। तो एक तरह से पाकिस्तान भी ये डंके की चोट पर कह रहा होगा कि ऋषि सुनक का जो है पाकिस्तान से पुराना नाता है, वो पाकिस्तानी मूल के निवासी हैं, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। इन तस्वीरों को लोगों के सामने आना जरूरी है कि किस तरीके से ऋषि सुनक के नाम पर अंधभक्त जो हैं बौरा उठे हैं। मैं हर एक तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।